राधे राधे जपा करो। बांग्लादेश वाले बोल ही नहीं पा रहे हैं भाई लोगों। ये जो काम कर दिया है इंडियन टीम ने, 6 सेशन, 17 विकेटें सामने वाली टीम की निकालनी है, खुद बल्लेबाजी भी करनी है, फिर दोबारा आके चेस भी करना है। और मजे की बात बताएं, इसको 6 सेशन नहीं लगे, इसको 5 ही सेशन लगे हैं। कल मजाक मस्ती में बोल के गया था भाई कहर तो तब हो जाएगा अगर इंडिया ने ये मैच जीत लिया, जो कि जीतना तो है ही है, लेकिन अगर एक सेशन रहते हुए जीत लिया तो भैंस की आंख 2 बजे पैकअप कर करा के भेज दिया भाई तंगलों को। क्या करने आए थे? 2-0 बेटा, तुम्हारे बाप के बाप हैं हम। हाँ, दादा होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं? दादा दादू होते हैं तुम्हारे, ठीक है। सुबह सुबह 1 घंटा विकेट नहीं गिरी भाई, एक ही विकेट गिरी थी सुबह सुबह। एक पार्टनरशिप होने लग गई, भैंस की 35-40 रन की लीड भी हो गई थी। भाई लोग आ गए यहाँ पे, भाई लोग कहते भैया टेंशन हो रही है। मैंने कहा चिंता मत करो, मैंने हमारे यहाँ पे छोटू, मैंने छोटू को कहा, मैंने कहा छोटू 1.5 किलो लिया नींबू, कह रहे उस्ताद जी अभी लिया था। मैंने कहा काले कपड़े भी लिया, तसला भी लिया, रेता भी लिया, और भी सामग्री थी। मैंने कहा ले आओ भाई, तुम डरा मत करो। एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा सा सुबह सुबह नाश्ता कर रहा था, और तुम्हें पता है ना मेरा शरीर देख के मेरा नाश्ता भी 1 घंटा चलता होगा कम से कम। तो मैं बेसिकली खाना खा रहा था। तो होता है ना जब दादा खाना खा रहे होते हैं, पोते आसपास में खेल कूद लेते हैं थोड़ी देर तक, होता ही ऐसा ना, कभी छेड़खानी कर गए, कभी दादू का चश्मा छेड़ गए, कभी दादू की थाली में से एक बाइट ले गए, है ना खाने की। तो ये सारी हरकतें चल रही थी। फिर मैंने भाई एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी बॉक्स में, हाँ जाके देख लेना, वो थोड़ी बहुत देर में रिमूव हो जाएगा शाम तक। मैंने कहा था 87 पे 3 आउट है। मैंने कहा अब रुको तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब देखो तुम क्या होता है इनके साथ। ठा 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 ठा। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं भाई रुक जाओ भाई, मैं पर्सनली 1:30 बजे से पहले लाइव नहीं आ सकता था। मैंने कहा ऐसा नहीं भाई, इतना तो स्कोर करवा दूं कि 1:30 बजे के बाद ही मैच खत्म हो, क्योंकि भाई रोहित शर्मा का क्या भरोसा था, वो तो आज भी भाई उसके अंदर तो पता नहीं कौन सी लपटें उछल रही है। वो आदमी इंटरेस्टेड ही नहीं है टेस्ट को टेस्ट की तरह ट्रीट करने के लिए। वो भाई तबाही पे उतर चुका है, तबाही के रास्ते पे निकल चुका है, वो अपनी नहीं दूसरे लोगों की। वेलकम भाई, सब भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मीटर खींच कर रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये जो लिप्टन दास है, जब ये आउट हुआ, बॉल पड़ के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बाउंस मिला, कट मारने गया, ग्लव्स लग गया, विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे मुंह फेर के खड़ा नहीं हो गया था जैसे बिल्ली दूध पी के या दूध को गिरा के खड़ी हो जाती है? मैंने तो कुछ नहीं करा। अबे ये सस्ती एक्टिंग पाकिस्तान में चल जाती है, हाँ, क्योंकि वहां पे और भी 2 कबड्डी के एक्टर रहते हैं। ये एक्टिंग बांग्लादेश में चल जाएगी भाई। इतना बड़ा इसका वो मतलब आवाज आई, सब कुछ हुआ, आवाज तो नहीं आई थी, बेसिकली लगा तो था ना, ग्लव्स पे लग गया था। ऐसे मुंह फेर के खड़ा हो गई हूं, अरे कुछ नहीं हुआ। अच्छा बेटे, रिव्यू नाम की भी चीज होती है, अबे कम से कम शर्म लिहाज कर लिया करो यार। तो भाई लोगों बात अभी है कि इंडिया ने कमाल कर दिया भाई। देखो शुरू से शुरू करते हैं भाइयों, हुआ क्या क्या। पहला 1 घंटा मेरा, दूसरा 1 घंटा अपने सुपर चैट वाले भाइयों का, तीसरा 1 घंटा जितने भी नॉर्मल कमेंट है भाई उन पे कमेंट पड़ेंगे, ठीक है। ढील नहीं देनी है, जरा सुनो तुम क्या हुआ इस मैच में। सबसे पहले तो थाला फॉर रीजन हुआ है भाई साहब, 7 विकेटों से टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। उससे भी बेहतरीन तस्वीर ये आई है भाई। एक बार के लिए तो इतना रोमांटिक माहौल बन गया था, उधर से गोती भाई आ रहे थे, इधर से विराट कोहली नॉट आउट जा रहे थे मैच को फिनिश करके। एक बार के लिए मुझे लगा गोती भाई जितना नजदीक आ रहे हैं, मुझे लगा यूं ना कर दे कहीं, और ये बड़ा ही क्लोज मोमेंट हो गया था एक बार के लिए। लेकिन फिर थोड़ा सा जेंटलमैन की तरह साइड से निकल के अप्रिशिएट करके भाई आगे बढ़े। और रोहित शर्मा का जो वो था विनिंग जो रिएक्शन था, होना चाहिए भाई इम्पॉसिबल को, वो एक आता है ना इम्पॉसिबल लिखा हुआ है, उसको अलग अलग काट दो, आई एम पॉसिबल हो जाता है। ये वैसा ही सिचुएशन भाई क्रिएट किया है टीम इंडिया ने। और एक बात यहां पे ध्यान से सुनना भाई लोग, ये देखो भाई साहब क्या बात, कमाल हो गया है। एक बात मैं आपको बताऊं भाई, देखो पहला दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ था, 107 रन पे बांग्लादेश 3 विकेट डाउन थी, मैच खत्म हो गया, वहां पे स्टंप्स हो गई। दूसरा दिन पूरा बारिश हुई, तीसरा दिन जो दूसरे दिन की बारिश थी, तीसरे दिन वो पानी नहीं सूखा, पूरा तीसरे दिन मैच नहीं हुआ। चौथे दिन राजीव शुक्ला जी पपीते खाने के लिए पहुंच गए, चलो बहुत अच्छी बात है भाई लोगों। अब इस टेस्ट मैच में बचे थे 2 दिन 6 सेशन। खुद बताओ भाई, क्या ये इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी? 17 विकेट लेनी है बांग्लादेश की, खुद हमें बल्लेबाजी करनी है, उसके बाद हमें दोबारा शायद टारगेट को चेज करने के लिए आना था। तो इतना कुछ करना था, इतना कुछ होना था जो कि इम्पॉसिबल था। लेकिन वो जो 1% चांस था ना भाई, वो इस कदर भारी पड़ गया कि इस टेस्ट मैच में, अब ये कहते हुए ये मतलब अगर ये बात पहले बोली जाती ना भाई, कोई सच में पागल खाने में भर्ती कर देता उस आदमी को। मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूं, क्या ये पागल खाने में भर्ती होने वाली बात नहीं है? अगर तुम्हें चौथे दिन सुबह सुबह आके 9 बजे कोई ये कहता कि इंडिया ये मैच जीत रही है और एक सेशन बच भी जाएगा, तुम क्या करोगे? और मजे की बात इसमें एक और चीज ऐड कर दो, अब ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश एक बार और आउट हो सकती है शाम को 5:30 बजे तक, जैसी इनकी हरकतें थी भाई। इनके जो बड़े सुपरस्टार थे ना, वो एक का तो गर्दन नहीं सीधी हो रही, वो दूसरा जो क्यूटी पाई है इनका बांग्लादेश वाला, जो सबसे स्मार्ट बॉय है इनका, रहीम रहीम करके, ठीक है, उसने भाई उसने तो जान की बाजी लगा दी थी। वो कहता भैंस की आंख मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा तुम लोगों को भारतीयों, हाँ लाश की बात। उसने तो भाई वो तो नहीं मान रहा था, वो पता क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था भैंस की आंख बांग्लादेश की टीम मेरे को कंधों पे लेके चले। तो ये वाली सिचुएशन चल रही थी भाई। लेकिन बेवकूफी की हद ये हो गई कि वो आखिरी में टेलेंडर जो था उसने सिंगल ले लिया और उसको दे दिया कर आखिरी बॉल तू खेल, और वो चला गया बुमराह के छक्का मारने। यार एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, हाँ या ना करके बताना, ये चाहे पाकिस्तान वाला मौलवी हो, व्हाइट लिपस्टिक ऊंचा पजामा मोहम्मद रिजवान, या चाहे ये बांग्लादेश वाला हो, सेम ही है ये। इनको पता नहीं कौन सा कीड़ा आता है भाई, जसप्रीत बुमराह के छक्का मार के ये क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे जरा एक बार बता दो, ये मुझे ये नहीं समझ में आता भाई। लेकिन भाई देखो सुबह से शुरू करते हैं, जो हाल हुआ है सुबह जब टीम इंडिया आती है बॉलिंग कराने, पहला विकेट जल्दी मिल जाता है। अब यहां पे होनी चाहिए एक बार कैप्टनसी की भाई लोगों को तारीफ। कैप्टनसी की तारीफ क्यों होनी चाहिए भाई? मोमिनल ने पहली पारी में सेंचुरी लगाई थी, और वो जो एक दिखा रहे थे ना अभी, आकाश चोपड़ा अपने कीड़े पूरे ही कर रहा था कि यार भाई ऑफ साइड में खिलाओ, ऑफ साइड में क्यों नहीं खिला रहे हो, लेग साइड में तो स्ट्रॉन्ग है, ये है वो है, लेग साइड में तो इसने सारे ही रन बनाए हैं। अभी वो वाला चल ही रहा था कि भाई वो लेग स्लिप ले लिया, दामाद जी खड़े थे लेग स्लिप में। एक बात बताऊं मैं आपको, दामाद जी की राहुलिया की जो बल्लेबाजी थी कल चौथे दिन, उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश वालों का जो दिल था ना, अंदर ही अंदर ये लोग ब्रेक डाउन हो गए थे।
ये कह रहे हैं यार भैंस की आंख यार, ये आदमी यार पिछले 1 साल से कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन इसने हमें जो तोड़ा है ना भाई विराट कोहली रन बना लेता कोई दिक्कत नहीं, भाई रोहित शर्मा जो कर गया यार, मतलब राहुल, और सुबह सुबह आगे राहुल ने पूरी टीम को, पूरे भारतवर्ष को जगा दिया, कहा भाई दामाद जी आ गए हैं फॉर्म में, दामाद जी कैच भी पकड़ेंगे, दामाद जी सेलिब्रेशन भी करेंगे, दामाद जी पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी का भी, कमाल का कैच पकड़ा भाई। और रोहित शर्मा ने भाई देखो ये बात समझ ली, ये अच्छी बात है, चलो पहली पारी में ऊंच नीच हो गई, दूसरी पारी में लेग स्लिप रखा और वहीं पे आउट किया। अब देखो वैसे तो तुम कहोगे यार वो मतलब वो अश्विन का बॉल विकेट टेकिंग नहीं था, भाई विकेट टेकिंग बॉल की बात नहीं है, अश्विन बड़ा कलाकार आदमी है, तुम वैसे कहोगे यार इतनी घटिया बॉल है लेग साइड में जा रही है, फील्डिंग के हिसाब से वो सबसे जबरदस्त बॉल था, तो भाई कलाकार आदमी अश्विन ने काम कर दिया सुबह सुबह आके। उसके बाद शांतो के लिए तालियां हो जाएंगी भाई, 2-0 करेंगे ये। असल में ना इसने लगाए हैं घोड़े, सब ठीक चल रहा था बांग्लादेश के लिए, सब अच्छा चल रहा था भाई, 87 तक टोटल पहुंच गया था, ठीक है, तुम्हारी जो वो है लीड है वो भी एक ठीक ठाक तरीके से होने लगी थी, 130 रनों तक मैं कंफर्टेबल था, उससे ऊपर थोड़ा टेंशन हो सकती थी।